जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो मामला इस समय औरंगजेब आलमगीरी के मामले में अबू वसीम आजमी ने जो सोची समझी रणनीति के हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारे औरंगजेब का मुद्दा उठाया और महिमा मंडन किया मुगलों का, इसके पीछे की जो षड्यंत्र है वो सोची समझी रणनीति अखिलेश यादव की है 2027 की। एक्चुअल में जो महाकुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के रेहड़ी पटरी या नाविकों का इनकम हुआ है, या जिस हिसाब से सनातन एकजुट हुआ, तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव विचलित हुए और उनको ये बात समझ में आ रही थी हो सकता है कुछ बड़ा दंगा कुंभ आयोजन में हो जाए, मगर महाकुंभ में ऐसा कुछ बड़ा हो नहीं पाया। कोशिशें की गई मगर कामयाबी नहीं मिली। मगर अब वो मामला उनको जो चाहिए था वो पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही हंगामा बरपा पूरे महाराष्ट्र में, तो अबू आजमी यू टर्न ले लिए और बोले सदन की कार्रवाई न बाधित हो, इसके लिए मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। मगर यहाँ पे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और भारतीय जनता पार्टी तीनों के एग्रेशन से मामला यहाँ रुका नहीं और उनका निलंबन हो गया पूरे सत्र के लिए। इसके बावजूद भी हंगामा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अखिलेश मजबूती से खड़े हो गए उनके पीछे कि अगर सपोज अब अबू आजमी पीछे भी चले जाते हैं तो भी हमको नहीं पीछे जाना है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो उसे नहीं रोका जा सकता और इतिहासों को कोई मिटा नहीं सकता निरंकुशता से। जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम वक्त को एक बार उत्तर प्रदेश भेज दो, मैं इलाज कर देता हूँ, शर्तिया इलाज वाले डॉक्टर वाले बाबा। अब मामला और आगे बढ़ गया, मामला यहाँ से निकल के बिहार तक पहुँच गया और बिहार में जेडीयू के एमएलसी हैं मुस्लिम। उन्होंने कहा, सेम भाषा उन्होंने भी बोला। अब देखो, अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ना है और बिहार भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कहीं न कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है और इसका फायदा अखिलेश यादव को मिलता नजर आ रहा है। उन्होंने अपना काम कर लिया कि जो 70-75% मुसलमान उनके साथ रहते हैं उसको उन्होंने इंटेक्ट कर लिया।
अब यहाँ पे शपथ ले लिया देवेंद्र जी ने सत्र में कि 100% गिरफ्तारी होगी, और अगर अबू आजमी की गिरफ्तारी होती है तो 100% वो 4 बार के विधायक हैं और महाराष्ट्र में मुसलमानों के एक छत्र नेता बन सकते हैं। क्योंकि पहले नवाब मलिक हुआ करते थे, मगर अब नवाब मलिक पहले जेल जाके आए, दूसरा भी इनके खिलाफ ही शिवाजी नगर से चुनाव लड़े तो 12,000 वो तीसरे नंबर पे चले गए, मतलब बुरी तरह हार भी हुई, तो उनकी वजूद खत्म हो गई। अब उनकी जगह पे उनकी बेटी शना मलिक चुनाव जीती है अणुशक्ति नगर से, तो उसका कोई लेना देना नहीं। तो एकमात्र नेता बन के महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए निकल सकते हैं अबू आजमी, क्योंकि अबू आजमी ने चुनाव में कहा भी था कि अगर ये 14 सीटों पे हमारे सैनिक जीत गए तो मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द भी कोई बोलेगा तो सदन में हंगामा होगा। मगर इनके सपने ही रह गए, मात्र 2 सीटें जीत पाए, एक अबू आजमी और एक भिवंडी की सीट। मगर अब अखिलेश यादव ने देखा यहाँ मुझे खोने के लिए कुछ नहीं है, मगर पाने के लिए आने वाले टाइम में जो बीएमसी का चुनाव है या फिर महानगर पालिका का चुनाव पूरे महाराष्ट्र में है, जितने भी मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पे अबू आजमी का सिक्का चलेगा। ये मैं आपको 2-4 महीने पहले की भविष्यवाणी कर देता हूँ, क्योंकि अपने देश में जिस हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति हुई है और ये तुष्टीकरण में जिस हिसाब से सबसे ज्यादा आवाज उठाते थे ओवैसी एएमआईएम प्रमुख और इम्तियाज जलील, अगर इम्तियाज जलील इतने जलील हुए कि पहले लोकसभा चुनाव हारे, फिर विधानसभा चुनाव अपने ही गढ़ जहां औरंगजेब की मजार पे भी गए, तो मजार मुझे तो लगता है कि औरंगजेब की मजार भी इस तपिश में, इस आग में उखाड़ दी जा सकती है कि जिस रुद्र रूप में दिखे कल देवेंद्र फडणवीस जी, मुझे नहीं लगता है ऐसा एक बार हुए थे जब नवाब मलिक उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाए थे, मगर नवाब मलिक को डी कंपनी की 60 गांठ से खरीदी गई जमीन का आरोप लगाकर देवेंद्र फडणवीस जी ने उनको जेल में डाला था, और बाद में सरकार बदल गई तो उनका मंत्री पद भी चला गया और उनकी राजनीतिक रसूख भी ठंडी हो गई। और अब ये जो तपिश है, इस तपिश में मुझे लगता है कि औरंगजेब का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, मगर जाते जाते औरंगजेब अबू आजमी को अपना उत्तराधिकारी बना के जाएगा। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।